कुदरत की लाठी, एक छोटी सी और सच्चाई कहानी। कहते हैं कि भगवान की लाठी जो होती है उसमें बहुत ताकत होती है। आइए हम सब भगवान की लाठी का एक छोटी सी कहानी के रूप में सुनते हैं। एक बुजुर्ग दरिया के किनारे पर जा रहे थे। एक जगह देखा कि दरिया की सतह से एक कछुआ निकला और पानी के किनारे पर आ गया। उसी किनारे से एक बड़े ही जहरीले बिच्छू ने दरिया के अंदर छलांग लगाई और कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग बड़े हैरान हुए। उन्होंने उस कछुए का पीछा करने की ठान ली, इसलिए दरिया में तैरकर उस कछुए का पीछा किया। वह कछुआ दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर रुक गया और बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर चढ़ गया और आगे चलना शुरू ही किया था कि ये बुजुर्ग भी उसके पीछे चलते रहे। आगे जाकर देखा कि जिस तरफ बिच्छू जा रहा था उसके रास्ते में एक भगवान का भक्त ध्यान साधना में आंखें बंद कर भगवान की भक्ति कर रहा था। तो वहां पे आगे जाकर क्या देखता है वो बुजुर्ग कि जिस तरफ वो बिच्छू जा रहा है उसके रास्ते में, जिस रास्ते से वो बिच्छू जा रहा है उसी रास्ते में भगवान का एक भक्त ध्यान साधना में आंखें बंद करके भगवान की भक्ति कर रहा है, जप कर रहा है। उस बुजुर्ग ने सोचा कि अगर बिच्छू उस भक्त को काटना चाहेगा तो मैं करीब पहुंचने से पहले ही उसे अपनी लाठी से मार डालूंगा। बुजुर्ग ने सोचा कि अगर बिच्छू काटेगा उस भक्त को, काटने की कोशिश करेगा तो मैं पहले ही अपनी लाठी से उसे मार दूंगा, जैसे कि उस भक्त को ना काट पाए। लेकिन वह कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ से एक काला जहरीला सांप तेजी से उस भक्त को डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में बिच्छू भी वहां पहुंच गया। उस बिच्छू ने उसी समय सांप डंक के ऊपर डंक मार दिया। उसी समय जब ऐसी घटना घट रही थी, जहरीला सांप आया उस भक्त के पास, तब बिच्छू उसी समय पहुंच गया और सांप के डंक पर अपना डंक मार दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के जिस्म में दाखिल हो गया और वो सांप वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। इसके बाद वो बिच्छू अपने रास्ते पर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो भक्त उठा तब उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि भगवान ने उसकी रक्षा के लिए कैसे उस कछुए को दरिया के किनारे लाया तुम्हारी रक्षा के लिए, उस भक्त की रक्षा के लिए। कैसे उस कछुए को दरिया के किनारे लाया, फिर कैसे उस बिच्छू को कछुए की पीठ पर बैठाकर सांप से तेरी रक्षा के लिए भेजा। किसने? भगवान ने। कहते नहीं है कि भगवान कड़ में व्याप्त है, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो हर पल हर क्षण तैयार रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी यही लिखा है, लेकिन हम सब नहीं समझ पाते हैं। भगवान के भगवान की इस महिमा को नहीं समझ पाते हैं। कैसे समझ पाए? अबोध बालक भगवान की महिमा इतनी बड़ी, इतनी अनंत है कि उसका अगर हम रंचबात के मार्ग के बराबर समझ जाए तो हमें भगवान की शरण मिल जाएगी। अब देखिए कि कैसे उस बिच्छू को कछुए की पीठ पर बैठाकर सांप से तेरी रक्षा के लिए भेजा गया और वो भक्त सफेद पड़े सांप को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह आंखें बंद कर प्रभु को याद करने लगा, उनका धन्यवाद करने लगा।
हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, अनंत अनंत बार धन्यवाद है, कोटि कोटि बार धन्यवाद है। तभी उस भक्त ने अपने तभी प्रभु ने अपने उस भक्त से कहा, जब वो भक्त धन्यवाद कर रहा था, वो भक्त कोई और नहीं, हम सभी हैं। क्यों न भगवान की शरण में आए, भगवान पर विश्वास करें। जब प्रभु ने उस भक्त से कहा, जब वो बुजुर्ग जो तुम्हें जानता तक नहीं, वो तुम्हारी जान बचाने के लिए लाठी उठा सकता है, और फिर तू तो मेरी भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी तो हमेशा से ही तैयार रहती है। भगवान ने अपने भक्त से क्या कहा कि देखिए, जब इंसान ये मदद करने के लिए तुम्हारे स्वयं अपनी लाठी लेकर के तुमको बचाने के लिए आगे बढ़ आया, तो फिर मैं तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हर पल तत्पर रहता हूँ। तुम तो हमारी भक्ति में लगे हुए थे, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए हमारी लाठी तो हमेशा तैयार ही रहती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने भगवान पर पूर्ण तरह से समर्पित हो जाए, पूरा विश्वास करें और उनकी कृपा पाएं, अपने भगवान में तल्लीन रहें और भक्ति करें, उन्हीं का जाप करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम नमः शिवाय।